हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंतिमा एंड होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रिद्धिमा का बर्थडे प्रिपरेशन और बर्थडे का डे, दोनों ब्लॉग एक ही में शूट कर रही हूँ। तो अभी हम उसके लिए ड्रेसेस लेने जा रहे हैं मार्केट। तो आज मतलब बर्थडे जो था इसका सैटरडे को था, फ्राइडे है। और फ्राइडे को ना जब इतनी ज़बरदस्त बारिश थी बॉस, मत पूछिए आप, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये तो हम लोग वहाँ मतलब बहुत देर बाद निकले, मतलब शाम को 5 बजे। तो उसको ड्रेसेस लेनी थी। मैंने अपनी ड्रेसेस ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा दी थी, मेरा गिफ्ट, लेकिन उसे बर्थडे के डे के लिए करनी थी, तो वो हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कुछ कुछ सामान लेके आए। इसमें हर्षे लाई हूँ। एक्चुअली ना आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कहा मम्मा आप घर पे केक बनाओ। तो मैंने कहा बच्चा मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पर चलो फिर मैं ना ऐसा वाला ब्राउनी ले आई और टेकर का। ठीक है, तो मैंने कहा ये बना दूँगी, सेलिब्रेशन होना चाहिए, बच्चा खुश होना चाहिए। कैप वगैरह लाई, डेकोरेशन का सामान, और ऐसे लाई कॉफ़ी बाइट्स, और बाउंटी लेके आई रिद्धिमा। बाउंटी बाउंटी फोर्थ लेके आई थी शायद, यस। तो फोर्थ बाउंटी लेके आई, और वही डेकोरेशन का सामान वगैरह लाई थी, और हैप्पी बर्थडे वाला ये लेके आई थी। एक और एक्लेयर्स का पैकेट लाई थी, और इसमें है बैलून्स वगैरह लेके आई थी, एंड कैंडल वगैरह, और एक ये ना बर्थडे वाला क्राउन लाई थी। तो बहुत सुंदर है, प्रीटी है बहुत। तो ये लेके आई। उसको ना फीवर है अभी भी, उसको ना वीकनेस है। आज ये हमने चेक भी कराया, बट शी इज़ नॉट फाइन। तो थोड़ा मन अच्छा नहीं है मेरा भी। एक ये लेके आई बेनीटो, और अपनी स्कूल फ्रेंड्स वगैरह के लिए, तो ये भी लेके आई। बस वो खुश रहे, यही दुआ है मेरी तो। लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा उसकी इस बार पता नहीं, आई डोंट नो, किसी की नज़र लगी है, क्या हुआ है, कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं है। बस कान्हा जी से दुआ है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो मैं अपना बर्थडे गिफ्ट आपको पहले दिखा देती हूँ। और मैंने उसको हम लोगों ने उसको स्ट्रेटनर और एक स्मार्ट वॉच भी दी है, लेकिन उसने कहा ड्रेस आप ऑनलाइन मंगवा के दो, तो मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके ये तीनों ड्रेसेस, एक उसे टाई डाई की टी शर्ट चाहिए थी मेरी तरफ से, और 2 ड्रेसेस चाहिए थी, तो मैंने दे दी। और बर्थडे की आप सेम बर्थडे के ब्लॉग में देख लोगे जो आज हम लेके आए हैं वो। और अब ये है मतलब 12 बजे का टाइम, सैटरडे सॉरी फ्राइडे 12 बजे 6th जो स्टार्ट हुई, मतलब रात को केक कटिंग। तो ये बर्थडे के लिए हमने केक मंगवाया। रिद्धिमा का घर का नाम हमारा प्यार से लड्डू कहते हैं हम लोग, इसीलिए उस पर लड्डू है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब रिद्धिमा का बर्थडे तो लड्डू क्यों लिखा है, वो उसका प्यार से घर वाला नाम है, तो इसी वजह से हम कहते हैं। अब मैं शूट कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं नहीं होंगी, मेरे हस्बैंड और कान्हा जी को वो केक खिला रही है कट करके, और मैं शूट कर रही हूँ। मुझे ट्राईपोड पे समझ नहीं आता है, और ठीक है, इट्स फाइन। एक ही बात है यार, मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, दैट्स फाइन फॉर मी। और ये छोटा सा मैंने क्लिप बनाया है होम टूर का राइट नाउ, जो दिन का समय है, ये रिद्धिमा के बर्थडे के दिन 6 अगस्त का। तो मैंने बस नॉर्मल सा जो घर है, मुझे लगा एक होम टूर का नॉर्मल सा रैंडम सा बना देना चाहिए। और उसके बाद मैंने शूट किया शाम को। अभी बजे हैं 3, तो अभी मैं शूट करूँगी शाम का, और अभी तैयारी बाकी है। दिन का लंच वंच सब हो गया है, अब उसको उसके लिए डेकोरेशन वगैरह करना है। तो हमने ही किया था, हमने बहुत मतलब वो नहीं किया था, सिर्फ उसकी इच्छा थी इस बार की मम्मा इस बार ना घर पे ही बर्थडे मनाना है। आई डोंट नो, उसे जिद आ गई थी इस बार घर पे ही बर्थडे मनाना, बाहर नहीं मना। उसके डैडी ने बोला क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सब कैसे मैनेज होगा, पर बोली नहीं मेरे दोस्त घर ही आना चाहते हैं। अब बच्चे की जिद पूरी करने के लिए हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिल के सब कर लिया। और खाना हमने इस बार बाहर से ऑर्डर कर लिया एक्चुअली, इसीलिए। तो ये बर्थडे का दिन है, शाम को इस तरीके का डेकोरेशन हमने किया है। इसका पेपर था, स्कूल गई थी, आ गई है। और ये 6:30 का टाइम है। मैंगो टैंग मैंने बना के रखा, आइस ऐड कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैनेज करना था। तो बच्चों को ये ड्रिंक पसंद आते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे थे, मैंने कहा अगर फ्रिज में किसी को चाहिए होंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स तो रखे होते हैं। तो ये टाइम, अब देखिए उसके दोस्त आ गए हैं। सबसे पहले लड़कियों का आपको तो पता ही है क्या काम होता है, रील बनाना, कौन सी ड्रेस पहननी है रिद्धिमा, वो दोस्त डिसाइड करते हैं। टीनेज में यही तो होता है ना, तो इस वजह से। और मैंने नॉर्मल सा सूट डाला था, क्योंकि
तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मैंने तो नॉर्मल सा बस इसी तरह का सूट डाला और पीछे ही चल रहा है म्यूज़िक। बाकी इसीलिए मैंने ओवर वॉइस किया, ये इतना सम रहने दिया क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है, आपको पता ही है। इतना म्यूज़िक भी पता नहीं होप सो कि ना आए थोड़ा पे, अदरवाइज़ आ जाता है। इसी वजह से मैं बंद करके रखती हूँ कि ठीक है। फिर मैंने कहा ओवर वॉइस कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्त लोग तैयार कर रहे हैं रिद्धिमा की। बहुत से दोस्तों को आना था पर उस दिन बारिश बहुत था, ज़बरदस्त बारिश था और वीकेंड था तो कुछ पेरेंट्स बिजी हो गए, ड्रॉप नहीं कर पाए। बट फाइन, कोई बात नहीं। इसकी पीछे बेस्ट फ्रेंड है मेघना जो इसको कर रही है स्ट्रेटनिंग। और ये भी मैंने अभी इसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था, स्मार्ट वॉच इसके डैडी ने गिफ्ट किया। खैर गिफ्ट तो बहाना है, ये बच्चा है, जब बच्चे चाहते हैं अपन सब करते हैं। पर एक स्पेशल डिमांड लिस्ट होती है बच्चों की ना, बर्थडे पे हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो इसके दोस्त लोग देखिए इसका मेकअप कर रहे हैं ये इसके स्कूल फ्रेंड्स एक्चुअली, और कॉलोनी फ्रेंड्स जो हम पहले रहते थे वो भी आए थे। बाकी देखिए ये मेरे नेबर्स हैं, नेबर कम फ्रेंड्स, तो सब लोग आ गए थे। फिर फाइनली इसको भावना ने तैयार किया। भैया भावना उसकी हमारी नेबर कम और मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हो गई है मेरी तो दोस्त है ही भावना, लेकिन रिद्धिमा की दोस्त ज़्यादा है। रिद्धिमा को बहुत लगाव है भावना से, वो सबसे जल्दी से टच नहीं होती है, बट येस वो भावना से ज़्यादा टच है। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रिद्धिमा का स्पेशल BTS का केक उसने ऑर्डर किया था, कस्टमाइज़ करवाया था हमने, लेकिन वो ना लाए मेरे हस्बैंड तो थोड़ा सा वो हो गया था। फिर मैंने उसे सेट किया, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, हो जाता है ना जल्दबाजी में ये सब। तो ये था रिद्धिमा का भैया मोस्ट फेवरेट BTS की दीवानी है वो, उसका ये केक हमने उसके लिए ऑर्डर करवाया। उसका बर्थडे था तो सब उसी की पसंद से होना चाहिए। और फिर ये है पार्टी का टाइम, कुछ गेस्ट आ गए हैं, कुछ की वेटिंग चल रही है बस, और मेरा ब्लॉग शूट कर रही है मेन का। तो मेरे को लगा यार जब तक सब गेस्ट आते हैं बच्चों को जब तक पिलाना चाहिए कुछ ड्रिंक वगैरह, क्योंकि बच्चों की एनर्जी डाउन हो जाती है, बच्चे वेट नहीं कर सकते, बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं बच्चों के लिए। ये 2 फ्रेंड्स कॉलोनी से हैं, इसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो बस ये सब हो रहा है। ये इसका स्कूल फ्रेंड्स, इन्हें आप जानते हो भावना के साथ, इसे भी जानते हो रश्मि, ये भावना। बस ये सब था। तो थोड़ी देर हम लोगों ने रील शूट किया जब तक, क्योंकि हमसे भी वेट नहीं हो रहा था। अब यार क्या करें फ्री होके, तो देखिए बच्चा पार्टी तो अलग रील शूट कर रही है, कोई लाइव जा रखा था, ये इसके दोस्तों का मज़ा हो रहा था। और अब सब आ गए तो ये है केक कटिंग का टाइम। ऑफकोर्स मैं वंस अगेन मैं शूट कर रही हूँ। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा था कि रिद्धिमा के बर्थडे पे मेरी पिक्स नहीं थी और मेरा वीडियो नहीं था, क्योंकि मैं शूट करने में रह गई सबकी फ़ोटोज़ वगैरह। बट आई एम हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं था। हमें पहले के कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो हमारा प्रेजेंस हमारे पेरेंट्स के साथ होता था ना, तो इट्स फाइन। पर मैंने आपको कैसे बताया, जस्ट किडिंग कि देखिए ऐसा भी होता है कभी कभी, लाइफ है, सब होता है चलता है। और इस बार मैं ही मिस हो गई हूँ मेरी बेटी के बर्थडे से। ये उसके बचपन के दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ये इसके। और अब रिद्धिमा मैडम कर रही हैं ओपनिंग, अनबॉक्सिंग गिफ्टों की, उससे रहा ही नहीं गया। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि अभी भी हमारा फ्रेंड सर्किल था। रात को 3 बजे हम लोग फ्री हुए, 2:30-3 बजे या 1:30-2 बजे ऐसे कुछ हुआ था, लेकिन मैं सोई 3 बजे थी एक्चुअली। तो अब देखिए ये गिफ्ट, ये रिंकू ने ऑर्डर किया था। रिंकू को भी आपने देखा होगा पहले ब्लॉग में। ये देखिए रिंकू का बेटा भी है किट्टू पास में ही, तो नहीं हमको करना है। ये रश्मि ने दी थी ड्रेस इसको, रिद्धिमा को। तो मैं सब लोग को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, सबको अपनी प्रेजेंस के लिए और इतने अच्छे अच्छे प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड चेरी ने दिया था। और अब देखिए फटक से, उसको बिल्कुल पेशेंस नहीं था, उसे सब करना है फटाफट फटाफट। तो ये शायद काजल का गिफ्ट है, उसकी फ्रेंड काजल का। यस ये काजल ने दिया था, तो थैंक यू सो मच काजल। और उसके बाद अब भी कह रही है मेघना का गिफ्ट सबसे लास्ट में खोलूँगी मेघना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए वो कह रही थी उसका गिफ्ट सबसे बाद में खोलूँगी। तो ये खोल के, तो ये चॉकलेट्स थी, देखिए पूरा गिफ्ट दिखाएगी अपनी दोस्तों का। तो और अब लास्ट में है, सबसे ज़्यादा लास्ट में वो ओपनिंग कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड मेघना का गिफ्ट। तो आप भी देखिए, मैं बताऊंगी नहीं पहले, तो थैंक यू मेघना, आपको भी बहुत सारा। और ये था मग पिंक कलर का, बहुत प्रीटी। तो गाइस अब है डिनर, जो मतलब हमने इसके बर्थडे पे स्पेशल किया। रिद्धिमा की कचौड़ी थी, रायता, पनीर की सब्जी, दाल, गुलाब जामुन, केक ऑफ कोर्स था, सैलड और रोटियां। तो ये था स्पेशल। और
सबके जाने के बाद मैंने खाना खाया था तो बहुत होच पोच होता है प्रॉपरली, मतलब मैं दिखा ही नहीं पाई ब्लॉगिंग, मतलब जितना हो सका मुझसे किया। बट ये आई एम हैप्पी कि यार पता है ठीक है, मैंने इन्जॉय भी किया, थोड़ा सा शूट भी किया और सब हो गया, और आपसे भी थोड़ा सा शेयर हो गया। और ये तंदूरी रोटी, बहुत ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा, मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे किचन का हाल बेहाल तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था। बट यस, बहुत इन्जॉय किया, कभी कभी थकना भी अच्छा होता है। एंड बहुत अच्छा, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा बर्थडे मना। और इसके साथ मैं ब्लॉग भी एंड करी, अब मैं खाना एंजॉय करूँगी। न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, राखी लेने जाएंगे, वो शेयर करूँगी। अब राखी आ रहा है तो अब राखी के ब्लॉग्स आएंगे एक दो, तो आप इंजॉय करना। मिलते हैं, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अब पूरा जब आपने ब्लॉग एंजॉय कर लिया तो ये देखिए, ये हाल था किचन का जो दूसरे दिन हमने सफाई की। आई नो, क्योंकि यार उस वक्त ना बहुत हेक्टिक था, पर क्या करें, बच्चे की खुशी के लिए बर्थडे शूट कर, मतलब घर पे ही बनाना था, सेलिब्रेट करना था। 1:30 हो गया और ये घर का हाल है कुछ इस तरीके से। आफ्टर पार्टी वाला ये सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आफ्टर पार्टी का सीन था। तो बस ऐसे ही सिंपल सा एक बर्थडे था, लास्ट में रील वील ऐसे किया। तो ऑल इन वन छोटा सा ब्लॉग आपको लास्ट में इंस्टा पे मैंने पोस्ट किया था। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अंतु पैशन के नाम से, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया। और इसी तरीके से हमने इन्जॉय किया। होप सो कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। ऐसे ही प्यार करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आप इतना प्यार देते हैं। तो न्यू ब्लॉग के साथ मिलूँगी, रील्स वगैरह बहुत सारी बनाई, पोस्ट की इंस्टा पे। enjoyed a lot. Thank you so much for everyone and especially Kana ji for everything. Thank you for watching my blog.